Students, I am Dr. Virendra Singh from SCAL Classroom Environment. Dear students, today we are going to discuss The Midnight Visitor from book Footprint Without Feet, class 10th, written by Robert Arthur. Dear students, this Robert Arthur, he was from Philippines. He was from 1909 to 1969 and he died at USA, United States of America. It means he lived only for 60 years. He wrote about crime fiction and mystery fictions. He was very popular writer of mystery fictions. Come on. What does the writer tell in this story, The Midnight Visitor? Writer रॉबर्ट आर्थर आपको इस स्टोरी में क्या बताना चाहते हैं? द मिडनाइट विजिटर, जैसा कि टाइटल से ही पता चल रहा है, आधी रात को कोई विजिटर, कोई यात्री, ये आपकी स्टोरी है. राइटर आपको इस स्टोरी में बता रहे हैं, एक्चुअली ये सीक्रेट एजेंट्स की स्टोरी है, और राइटर आपको इसमें बता रहे हैं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड इज ग्रेटर देन फिजिकल पावर. ये जरूरी नहीं कि जिस व्यक्ति के अंदर फिजिकल पावर हो विनर हमेशा वही होता है, या जिस व्यक्ति के पास हथियार हो या दूसरी पावर्स हो वो हमेशा जीतता है, ऐसा नहीं है. राइटर यहां प्रूव करके बताते हैं कि अगर आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड है, प्रेजेंस ऑफ माइंड मीन्स क्विक डिसीजन एंड क्विक थिंकिंग, तत्काल सोचना, तत्काल डिसीजन लेना, तत्काल योजना बनाना, अगर आपके पास ये कला है, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपके पास है, तो आप जीवन में कभी भी हार नहीं सकते, आपको कोई हरा नहीं सकता. और ये ही थीम को लेकर के, यही मैसेज लेकर के राइटर हमारे बीच में आ रहे हैं. द मिडनाइट विजिटर सिद्ध करते हैं ये इस कहानी के माध्यम से कि प्रेजेंस ऑफ माइंड इज ग्रेटर देन फिजिकल पावर. ये चीज आइए हम बात करते हैं. राइटर जब इस स्टोरी को शुरू करते हैं उस वक्त हम सबसे पहले मिलते हैं फॉलर नाम के कैरेक्टर से. एक्चुअली हु इज फॉलर? फॉलर इज ए राइटर and he wants to know about the life of secret agents. So he met Augeble. Augeble is a secret agent. He is living in Paris and Augeble is living at the 6th floor and the top floor of a hotel in Paris. So Fowler wants to spend a night with Augeble to know about the life of secret agents. फॉलर सीक्रेट एजेंट्स का जीवन देखना चाहता है कि उनका जीवन कैसा होता है, क्योंकि फॉलर ये सोचता है कि द लाइफ ऑफ सीक्रेट एजेंट्स इज वेरी मिस्टीरियस, देयर बिहेवियर इज आल्सो वेरी मिस्टीरियस, परहैप्स दे ऑलवेज हैव द पिस्टल विद देम and they remain always into the parties of wine and smokings. ऐसा फॉलर सोचता है सीक्रेट एजेंट्स के बारे में, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है. इन केस ऑफ ऑजेबल ही डिड नॉट फाइंड सच एनीथिंग. यहां पर ऑजेबल के केस में उसको ऐसा कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि ऑजेबल तो एक साधारण सा व्यक्ति है. हाँ, एक चीज जरूर है इसके अंदर, ही इज फैट पर्सन, मोटा बहुत है, ये काफी मोटा है, ऐसा यहां पर बताया गया है. दोनों होटल की तरफ चल रहे हैं और होटल के रूम के सामने पहुंच करके ऑजेबल फॉलर को बता रहे हैं कि आज रात को उसे एक डील करनी है बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की. और किसके हैं ये डॉक्यूमेंट्स? दीज वर द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द डीलिंग ऑफ मिसाइल्स के डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑजेबल उनको ये भी बता रहा है कि मैनी मैन एंड वीमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइफ फॉर स्नैचिंग दोज डॉक्यूमेंट्स. अनेक पुरुषों ने और महिलाओं ने उन डॉक्यूमेंट्स को लेने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, अपने जीवन को भी दांव पर लगा दिया है, बिकॉज दीज वर सो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दैट दे कैन चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री. ये इतिहास को भी बदल सकता है. इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आज ऑजेबल अपने इस कमरे में प्राप्त करने जा रहा है. ऑजेबल फॉलर से कहता है कि फॉलर परहैप्स यू आर डिसअपॉइंटेड, शायद तुम परेशान हो. और फॉलर वास्तव में ही परेशान है. क्यों? क्योंकि फॉलर ने सोचा था
he was Ojibal was living into a good hotel, but it was an ordinary hotel. The streets were dusty and the environment was gloomy there. Secondly, he thought that secret agents were very mysterious. Perhaps they had always a pistol with them, but in case of Ojibal, he was an ordinary person, he had no weapon and he was a fat person. So he was disappointed. As they opened the door and switched on the light, Fowler was thrilled. He found that there was a man standing in the middle of room having an automatic gun in his hand. उसके हाथ में एक ऑटोमेटिक गन थी और वो कमरे के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था. उसको देखते ही फॉलर कांप जाता है और ओजेबल उसको देख करके आश्चर्य दिखाते हैं और उनको कहते हैं, ओ मैक्स, यू हेयर, आई थॉट यू वर इन बर्लिन. मैंने तो सोचा था कि तुम बर्लिन में हो, तुम यहां. मैक्स भी एक दूसरा सीक्रेट एजेंट है. मैक्स बताता है, यस हेयर आई वांटेड टू हैव दोज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. मैं भी उन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को लेना चाहता हूं. दोज आर सेफ इन माई हैंड्स इंस्टेड ऑफ यू. वो ओजेबल को बताता है कि ओजेबल, वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में ज्यादा सुरक्षित है तुम्हारी बजाय. ओजेबल आराम चेयर लेता है और उस पर बैठ जाता है और वो मैक्स से बातें करने लगते हैं और उन बातों में ही पुट ए कंप्लेंट अगेंस्ट द मैनेजमेंट ऑफ द होटल. ही सेज दैट डेफिनेटली टुडे ही विल कंप्लेंट टू द मैनेजमेंट अबाउट द विंडो. ये जो खिड़की मेरे कमरे के ऊपर है, मैं इसकी कंप्लेंट आज मैनेजमेंट को जरूर करूंगा. वो मैक्स से पूछता है कि मैक्स, परहैप्स यू एंटर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस विंडो. तो तुम भी मेरे कमरे में इस विंडो के माध्यम से ही आए हो. इट इज द सेकेंड टाइम दैट ए पर्सन एंटर्ड इन माई रूम विद द हेल्प ऑफ दिस विंडो, जस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस बालकोनी जस्ट बिलो माई विंडो. आज दूसरे व्यक्ति हो तुम जो मेरे विंडो के नीचे जो बालकोनी है इसके माध्यम से मेरे कमरे में एंटर कर गया है. आज से पहले भी एक व्यक्ति इस बालकोनी के माध्यम से और वो मेरे कमरे में आ गया था. तो मैक्स कहता है, आई डिडंट नो अबाउट दिस बालकोनी एंड दिस विंडो. आई एंटर्ड विद द हेल्प ऑफ मेन गेट. आई हैड ए पास की. पास की का मतलब क्या होता है बच्चों? मास्टर की होता है. ये जो इस तरह के लोग होते हैं वो एक ऐसी चाबी रखते हैं जो जिस भी लॉक में लगाओ उसको खोल देते हैं. तो वो बताता है, आई हैड ए मास्टर की, ए पास की एंड आई एंटर्ड विद द हेल्प ऑफ मेन गेट. वो बातें कर ही रहे हैं तभी अचानक देयर इज ए नॉक एट द डोर. दरवाजे पर नॉक होती है और नॉक होते ही मैक्स घबरा जाता है. वो कहता है, हु इज एट द डोर. तो ओजेबल बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, डेफिनेटली पुलिस. पक्का वहां पर तो पुलिस होगी. मैक्स पूछता, वाई पुलिस. तो यहां पर ओजेबल जवाब देते हैं कि आई रिक्वेस्टेड पुलिस टू चेक मी फॉर माई प्रोटेक्शन बिकॉज इट वाज द डीलिंग ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. मैंने ही रिक्वेस्ट की थी पुलिस से कि वो समय समय पर मुझे चेक करे मेरी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का लेन देन होना था आज. ये देख करके ओजेबल उनको और आगे बताता है, और अगर मैंने दरवाजे को नहीं खोला तो डेफिनेटली दे विल ब्रेक द डोर एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट यू. वो दरवाजे को तोड़ देंगे और वो तुम्हें शूट करने में भी कोई देरी नहीं करेंगे. वैसे भी दरवाजा अनलॉक है, खुला ही है, वो कभी भी खोल सकते हैं. मैक्स डर जाता है और वो विंडो पर जाता है और अपनी लेग्स को नीचे लटकाता है और रिवॉल्वर ओजेबल और फॉलर की तरफ करते हुए वो बोलता है कि सेंड दम अवे, आई एम वेटिंग ऑन द बालकोनी जस्ट बिलो योर विंडो. मैं तुम्हारी विंडो के नीचे जो बालकोनी है मैं इस पर वेट कर रहा हूं. इससे पहले ओजेबल ने उनको बता दिया था कि ये जो बालकोनी है नीचे ये मेरे रूम की नहीं है, दूसरे अपार्टमेंट की है, लेकिन वहां से लोग मेरे कमरे के अंदर आ जाते हैं. इस तरह की कहानी बना करके ओजेबल ने उनको सुना दी थी. इसके साथ ही ओजेबल दरवाजे को खोलने के लिए जैसे ही चलते हैं, मैक्स खिड़की से नीचे कूद जाता बालकोनी पर, और जैसे ही वो नीचे कूदते हैं एक बहुत
बड़ी चीख आती है नीचे से, दरवाज़ा खुलता है और दरवाजे से देयर वाज नो पुलिस बट इंस्टेड ऑफ पुलिस देयर वाज ए वेटर हैविंग ए बॉटल एंड 2 ग्लासेस। वेटर उनको रख करके चले जाता है। अब फॉलर पूछता है ओजेबल से, वो पूछता ओजेबल से, पुलिस, यू वर टेलिंग मी अबाउट द पुलिस। तो ओजेबल बताते हैं देयर वाज नो पुलिस, इट वाज ओनली हेनरी, द नेम ऑफ द वेटर इज हेनरी, इट वाज ओनली हेनरी एंड आई प्लेस्ड द ऑर्डर व्हाइल वी वर कमिंग हियर। जब हम यहाँ पर आ रहे थे तभी मैंने ऑर्डर दे दिया था बोतल के लिए और 2 ग्लासेस के लिए, तो यहाँ कोई पुलिस नहीं है, ये हेनरी वेटर ही था। तभी फॉलर उनसे पूछता है एंड व्हाट्स अबाउट मैक्स, मैक्स जो विंडो के नीचे बालकोनी पर बैठा है, मैक्स। तो ओजेबल बताता है ही विल नेवर कम, अब वो कभी नहीं आएगा। फॉलर अगेन क्वेश्चन पुट करता है व्हाई ही इज वेटिंग देयर। तो ओजेबल बताते हैं डियर देयर इज नो एनी बालकोनी जस्ट बिलो माई विंडो, मेरी खिड़की के नीचे कोई भी बालकोनी नहीं है। अब बच्चों शायद आपके समझ में आ गई होगी कहानी क्या होगी, क्योंकि ओजेबल एक सीक्रेट एजेंट थे और उनके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड है, क्विक डिसीजन लेने का और क्विक योजना बनाने की एक कला उनके अंदर है। अब जरा आप आइए कि खिड़की के नीचे कोई बालकोनी नहीं थी, लेकिन फिर भी ओजेबल ने एक ऐसी कहानी बनाई जिससे मैक्स को ये विश्वास हो गया कि खिड़की के नीचे बालकोनी है और वो उससे कूद गया। कहां से कूदा? 6 फ्लोर से, 6 मंजिल से वो कूद गया। क्या नतीजा होना था? ही हिट द अर्थ एंड वाज किल्ड। वो 6 मंजिल से कूदा, नीचे कोई बालकोनी नहीं थी, धरती से टकराया और वो मारा गया। इस तरह से प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से ओजेबल ने मैक्स से पीछा छुड़ाया, उसको मारा और जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे वो सही सलामत ओजेबल के पास पहुंच गए। इसके साथ ही बच्चों आपकी स्टोरी यहाँ पर खत्म होती है। इसके अंदर जो इस स्टोरी में जो मेन क्वेश्चन बनता है वो यही है, जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया और द थीम ऑफ द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर, उसमें यही बनेगा प्रेजेंस ऑफ माइंड और उसके बाद ये पूरी की पूरी समरी आ जाती है। तो बच्चों ये चैप्टर द मिडनाइट विजिटर आपका यहीं पर फिनिश होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, बिल्कुल, क्योंकि इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड है और राइटर ने ये प्रूव कर दिया है कि मैक्स के हाथ में बेशक रिवॉल्वर था, चाहे वो रिवॉल्वर के माध्यम से ओजेबल के ऊपर भारी पड़ रहा था, लेकिन फिर भी क्योंकि ओजेबल के पास क्या था? प्रेजेंस ऑफ माइंड था, सोचने की ताकत थी, तत्काल डिसीजन लेने की ताकत थी और इसकी वजह से, प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से ओजेबल ने बगैर हथियार के मैक्स को हराया और केवल हराया ही नहीं बल्कि उसे सदा सदा के लिए पीछा छुड़वा लिया। तो इस तरह से ये स्टोरी आपकी यहीं पर फिनिश होती है। आप स्टोरी को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास अपडेट सभी स्टोरीज होती रहे, सभी लेसन्स होते रहे। आज के लिए इतना ही। दैट्स ओके, हैव ए गुड डे।